अस्सलामुअलैकुम .js डेवलपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऑन क्लिक के ऊपर साउंड को प्ले कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी मैंने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया साउंड के रिलेटेड या ऑन क्लिक के रिलेटेड। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रखी है और कुछ टेक्स्ट रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने क्रोम ब्राउजर में जाऊँगा, यहाँ लिखूंगा रिएक्ट नेटिव साउंड। ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्ट नेटिव साउंड पर चले जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आके टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, पहले से कट लाजमी कर देना। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होते हैं मैं आपको कुछ नोट्स दिखा दूँ जो इन लोगों ने कहा है, हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे इन लोगों ने हमें कहा है, ये रहा, ये कह रहे हैं कि ऐप एंड्रॉयड और SRC मेन के बाद रेस्ट, यहाँ पे एक रो नाम का फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर के अंदर अपनी जो भी आपका साउंड है ऑन क्लिक का वहाँ पे उसने रख देना है। ठीक है, अगर हम आपसे अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पर ये कह रहा है एंड्रॉयड ऐप SRC मेन रेस्ट, और यहाँ पे देखो रो नाम का कोई फोल्डर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक रो नाम का फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर अपना साउंड रख दूंगा। आपने भी इसी तरह करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रो के रेस्ट के अंदर एक रो नाम का फोल्डर बना दिया और इसके अंदर अपना एक साउंड रख दिया। ठीक है, आपने भी अपना साउंड इसी तरह से रख देना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मैं वहाँ से अपने इधर ऐप में जाऊँगा और अब इंस्टॉल हमारे पास हो गया साउंड जो हम लोगों ने इंस्टॉल करना था, मतलब पैकेज जो इंस्टॉल करना था इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा साउंड, तो यहाँ पे मुझे सजेशन मिल गई है। आपने इसी तरह साउंड को इंपोर्ट कर देना है और इसको आप सबसे पहले एंड्रॉइड को बंद कर दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपसे इधर जाना है। यहाँ पे जो इन लोगों ने बताया कि भाई किस तरह से यूज़ करना है, इस चीज़ को आपने कॉपी कर देना है। तो पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने एक प्ले साउंड के नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। सही है। अच्छा, जो वो इंपोर्ट हो रहा है वो साउंड वो ये वाला अलग है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी एक बार करूँगा, जितनी बार डी करता रहूँगा ये सिलेक्ट होता रहेगा। अब ये सारे सिलेक्ट हो गए। मैं इसको क्या करूँगा, बैक स्पेस दबा के सारे को कट कर दूंगा और मैं यहाँ लिखूँगा सुपरा लिख देता हूँ, सुपरा साउंड। ठीक है, ये हमारे पास नाम हो गया जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है। और जो यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है इसको कहाँ कॉल करना है, इसको मैं अपने इमेज के ऊपर कॉल करना चाहता हूँ कि मैं जब मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो तब ये साउंड प्ले हो। तो यहाँ पे मैं एक ऑन प्रेस का फंक्शन बनाऊंगा और ये इधर करना था। अब इस ऑन प्रेस के अंदर मैं इसको कॉल करा दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने अब सब सब चीज़ें हो गई है मेरे पास। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सुपरा। अब ये मेरे साउंड का नेम ये सुपरा है। दोबारा से रन कर लूंगा। यहाँ पे ये देखो, ये ड्यूरेशन भी बता रहे कि भाई 2 सेकंड का आपका साउंड है और उसके बाद कंसोल भी यहाँ पे इन लोगों ने किया हुआ है कि आपका साउंड प्ले सक्सेसफुल हो गया है। इसकी ड्यूरेशन भी देखो 2 सेकंड है। तो आप इसी तरह आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको कहीं भी ऑन क्लिक कर साउंड प्ले करना है तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मेरी यूट्यूब की जर्नी में मुझे सपोर्ट करें आप। और बस आज की वीडियो लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।